जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। इस तरह भगवान ने महाराज के द्वारा कामदेव के अवमान के लिए प्रभु ने और चूर्ण किया है। सुखदेव जी के राजन, बहुत से अज्ञानी लोग भगवान के इस महाराज की निंदा करते हैं कि भगवान ने पर स्त्रियों के साथ महाराज करके निंदनीय कार्य किया, लेकिन भगवान ने कोई भी निंदनीय कार्य नहीं किया, क्योंकि कामदेव के लिए जब अवमान हो गया तभी भगवान ने महाराज के द्वारा कामदेव के लिए कामदेव के अवमान को चूर्ण किया है और प्रभु की दूसरी कोई भी भावना नहीं थी। सुखदेव जी के राजन, कामदेव के अवमान को चूर्ण करने के बाद भगवान ने सुदर्शन एवं शंखचूड़ का भी भगवान ने उद्धार किया है। इनका उद्धार करने के बाद कंस ने केशी नाम के दैत्य के लिए बुलाया और कही कि गोकुल में जाकर तुम उस बालक को मृत्यु को प्राप्त करके आइए कि जिन्होंने पूतना को मार दिया, सक्टासुर को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया, घासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, वत्स को मार दिया, प्लम्बासुर के लिए मार दिया। केशी नाम का दैत्य घोड़ा का रूप धारण करके आया, हिननाट भरी है। उसकी हिननाट सुनकर देवता भयभीत हो गए हैं। उधर उस समय सभी ग्वालवाड़ दौड़े दौड़े भगवान के पास में आए हैं और कहने लगे हैं कि प्रभु, एक केसी नाम का दैत्य आया है, विशाल घोड़ा का रूप है। भगवान आए अब बोले घबराओ मती ना। भगवान उसके पास पहुंचे हैं। केशी नाम के दैत्य ने भगवान को खाने के लिए अपना मुख फाड़ा। भगवान ने अपनी भुजा उसके मुख में दे दी है। भगवान की भुजा को चबाने के लिए उसने मुख चलाया तो उसके संपूर्ण दांत जो है वो टूट करके गिर पड़े। भगवान अपनी भुजा को बढ़ाते ले गए हैं और वहां तक ले गए अपनी भुजा को बढ़ाकर जहां उसकी प्राण वायु थी। जब सांस का लेना बंद हो गया, केशी नाम के दैत्य ने वहीं अपने प्राणों का परित्याग किया है। उसके मरते ही सभी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहें कि राजन, कंस को मालूम पड़ी कि केसी नाम का दैत्य मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया है। उसी समय अक्रूर जी आए हैं। तब कंस कहने लगा, हे दानाध्यक्ष, तुम हमारी मित्रता निभाइए।
अरे मेरे बैरी कृष्ण बलराम गोकुल में रहते हैं, मैं जिसे भी भेजता हूं वो उसे ही मृत्यु के लिए प्राप्त कर देते हैं। तुम उन्हें धनुष्य के बहाने मथुरा लेवा लाइए, तो मैं कुवलिया पीड़ हाथी के पैरों तले को चलवाकर और मृत्यु को प्राप्त करा दूंगा। अगर उससे बच गए तो मैं अखाड़ा गुदवा करके तैयार रखूंगा। पहलवानों के द्वारा कुश्ती में ही उन्हें मृत्यु के लिए प्राप्त करा दूंगा। अक्रूर जी कहने लगे हैं, कंस तुम्हारा संकल्प तो बहुत सुंदर है, कार्य का सिद्ध होना या ना होना ये देव के अधीन है, फिर भी मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। ये जैसे ही ये बात कही उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कंस से कहा, कंस इस वसुदेव ने तुम्हें बहुत धोखा दिया कि ये अपने बालक को गोकुल पहुंचाया और वहां से कन्या को ले आए। उन्हीं बालक ने तुम्हारे इतने योद्धान को मार दिया है। ये सोचते ही कंस तलवार लेकर देवकी वसुदेव को मारने चले हैं। तो नारद जी ने कहा, ना ऐसा मत करे, नहीं तो वो दोनों भाग जाएंगे, हाथ में नहीं आएंगे। तेने जो युक्ति लगाई है धनुष्य के लिए बुलाने की वो बहुत सुंदर है। अक्रूर जी वहां से अपने घर गए। कंस ने अरिष्टासुर नाम के दैत्य को बुलाया और कही कि तुम गोकुल में जाकर उसे मृत्यु को प्राप्त करके आओ जिसने मेरे इतने वीरों को मार दिया है। अरिष्टासुर नाम का दैत्य विशाल शाण का रूप धारण करके गोकुल में पहुंचा। उसने धुंकार भरी है। उसकी आवाज सुनकर ग्वाल वाले दौड़े दौड़े कन्हैया के पास में गए हैं और कही, कन्हैया अब एक शाण आ गया है। भगवान आए और देखकर बोले हैं कि ये शाण नहीं है, ये तो अरिष्टासुर नाम का दैत्य है। भगवान उसके पास गए हैं, उसको पकड़ के 18 हाथ पीछे उसे फेंक दिया है। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, पसीनाओं में लथपथ हो गया। वो पुनः उठाए भगवान को मारने को चला तो भगवान ने एक सींग उसका उखाड़ा और झटके से उसे नीचे गिराया और उस सींग से ऐसा प्यार किया है कि अरिष्टासुर नाम का दैत्य वही मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया। उधर अक्रूर जी सुबह रथ पे सवार होकर मथुरा के लिए चले हैं। रास्ते में अक्रूर जी के प्रेम लक्ष्मणा भक्ति उत्पन्न हो गई। सोचने लगे, कंस ने यह कार्य मुझे सौंप कर महान अनुग्रह किया है। अरे मैं जब उनके चरणों में प्रणाम करूंगा वो अपना वरद हस्त मेरे ऊपर रखेंगे, पर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शत्रु का दूत समझकर वो मेरे साथ कोई शत्रुता का व्यवहार करें। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वह अपने अंतःकरण से ये जान जाएंगे
कि मैं उनका भक्त हूं। इस प्रकार अक्रूर जी विचार करते हुए चले। जब गोकुल में पहुंचे हैं, गोकुल की रज में भगवान के चरण चिन्ह देखे, गौशाला में कृष्ण बलराम को देखा। अक्रूर जी ने रथ से उतर के उनके लिए प्रणाम किया है। भगवान ने अक्रूर जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया, घर लाए हैं, खीर पूड़ी मालपुआ के द्वारा उन्हें भोजन कराया। उन्हें भोजन कराया है, तांबूल खिलाया। फिर पूछी है कि चाचा जी, कंस के रहते हम आपकी कुशल क्षेम क्या पूछें? वो तो हमारे कुल में रोग की तरह उत्पन्न हो गए हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका आना कैसे हुआ? अक्रूर जी ने संपूर्ण बातें भगवान को बताई। नारद जी के द्वारा भेद खोलने की बात भी बताई और ये भी बता दिया कि नारद जी के वचन सुनकर कंस देव की वसुदेव को मारने चला, ये भी बता दिया। ये सुनकर के कि धनुष यज्ञ के बहाने तुम्हें मथुरा बुलाकर वो मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे भेजा है। ये सुनते ही भगवान बोले हैं कि चाचा जी, इस समय का हम इंतजार कर रहे थे कि कब मामा हमको बुलावे और हम जाकर के उसका स्वागत करें, क्योंकि बिना बुलाए हम किसी के नहीं जाते। भगवान ने ये ड्रोणी पिटवा दी कि सभी ब्रजवासी अपने सट्टों पर सवार होकर मथुरा के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि कंस ने धनुष यज्ञ किया है, उसे देखने के लिए जाना है। सभी ब्रजवासी सट्टों पर चढ़कर मथुरा को चल दिए। सुबह उठकर के कृष्ण बलराम रथ पर सवार हुए। गोपियां बोली, हे नाथ आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले, मैं मथुरा जा रहा हूँ, कंस ने धनुष यज्ञ किया है, उसे देखने जा रहा हूँ। अक्रूर जी मुझे लेवाने आए हैं, लेने आए हैं। गोपियां बोली, नाथ हम आपको मथुरा नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर आप मथुरा चले गए तो हमको भूल जाओगे, मथुरा की गोपीन के प्रेम में पड़ जाओगे, हमारे लिए भूल जाओगे। अक्रूर जी कहने लगे, अरे शुभ कार्य के समय क्यों विघ्न उत्पन्न करती हो, हट जाओ। तब कहने लगी, अरे अक्रूर, कौन ने तेरा नाम अक्रूर रख दिया? तू तो बड़ा क्रूर है जो हमारे प्राणनाथ को ले जा रही है, तो मत बोलिए हमारे बीच में। सुखदेव जी कहें, राजन एक ही डांट में अक्रूर जी रथ में बैठ गए। भगवान ने गोपियों को समझाया, उनको वहां से हटाया है। जब तक भगवान का रथ दिखता रहा, गोपियां अपलक नेत्रों से भगवान की ओर देखती रही। जब रथ का दिखना बंद हो गया, कोई अपने घर में अंदर जाकर मरणासन अवस्था में पड़ गया। कोई दरवाजे पर बैठी रो रही है। जब रथ यमुना के किनारे पहुंचा
अक्रूर जी बोले प्रभु जरा मैं यमुना स्नान करे आऊं। भगवान कृष्ण बोले चाचा जी करे आइए लेकिन जल्दी आना। अक्रूर जी बोले आप स्नान नहीं करेंगे? बोले नहीं, हम तो बहुत जल्दी स्नान कर चुके। कृष्ण बलराम रथ में बैठे रहे। अक्रूर जी ने जाकर यमुना में गोता लगाया तो क्या देखें कि कृष्ण बलराम भी उनके संग यमुना में गोता लगा रहे। जब गोता लगा के निकले तो क्या देखें कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं। सैकड़ों गोता लगाए, लौट कर आए। भगवान कृष्ण ने पूछा चाचा जी स्नान करने में आपको बहुत समय लगा? अक्रूर जी बोले भगवान ये बताइए कि जब मैं यमुना में गोता लगा रहा था तो क्या आप भी मेरे साथ में गोता लगा रहे थे? भगवान बोले चाचा जी हम तो रथ में बैठे थे, हम कहाँ गोता लगा रहे? अक्रूर जी बोले तो भगवान वो कौन से कृष्ण बलराम थे जो मेरे साथ यमुना में गोता लगा रहे थे? बोले आप सपना देख रहे होगे। अक्रूर जी बोले प्रभु सपना तो सोते में आता है, जागते में तो सपना कभी नहीं आता। अर्थात अक्रूर जी भगवान की लीला का पार नहीं पा सके। रथ मथुरा में आया। अक्रूर जी बोले प्रभु मेरे घर चलो। भगवान बोले हैं चाचा जी अभी तो हमारे आने की सूचना कंस के लिए दे दो। देखो एक रात्रि हम तुम्हारे यहां पर भी शयन अवश्य करेंगे। अक्रूर जी वहां से कंस के यहां गए और कृष्ण बलराम के आने की सूचना दी है। उधर नंद आदि सभी गोप पहले ही सट्टों में चढ़कर मथुरा पहुंच गए। यमुना के किनारे डेरा लगा लिया, उसमें ठहर गए। जब कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास पहुंचे, कही बाबा हमने सारा ब्रज घूमा लेकिन मथुरा नहीं देखी, इसलिए मथुरा के बाजार देखना चाहते हैं, मथुरा कैसी है? नंद बाबा बोले बेटा इसे गोकुल मत समझना, इसे वृंदावन मत समझना, इसे बरसाना मत समझना, इसे नंदगाम मत समझना जहां तुम किसी भी गोपी से कुछ भी कह देते। ये राजा कंस की नगरी है मथुरा, यहां तुम किसी गोपी से कुछ मत कहना, नहीं कंस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कृष्ण बोले बाबा चिंता मत करिए, हम केवल आपकी आज्ञा चाहते हैं, क्योंकि बिना आज्ञा के तो हम जाएंगे नहीं। नंद बाबा ने आज्ञा दी थी। कृष्ण बलराम दोनों वहां से यमुना के किनारे आगे चले। तब कंस का धोबी कपड़ा धो धो करके सुखा रहा था। कृष्ण बलराम पहुंचे और बोले भाई धोबी तेरे ये कपड़ा तो बड़े सुंदर हैं, ये हमें दे दे। धोबी पूछने लगा भाई परदेसी हो, बाहर से आए हो? बोले भाई यहां आए तो बाहर से हैं। धोबी बोला तभी तो तुम इन वस्त्रन को लेने को मन ललचा रहे हो। देखो